हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज बात करेंगे मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री की। नाम ही देखो कितना बड़ा है हिस्ट्री, लोगों को थर थर कांप जाते लोग हिस्ट्री सुन करके कि ये तो आर्ट्स की मैथ्स आ गई। सबसे बड़ा सब्जेक्ट, कितनी तारीखें, कितनी डेट्स, कितने इवेंट्स, कौन किससे पहले आया, कौन किसके बाद में आया, लोगों का नाम सुन के चकरा जाता है। तो सबसे पहले खुद को पीठ पे दो थपथपाट के आपने हिस्ट्री लेने की हिम्मत की है। और दूसरी बात, खुश भी हो जाओ कि हिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, लोगों ने बना रखा हुआ, ठीक है ना। हुआ क्यों बना रखा, खुद से होता नहीं इसलिए दूसरों को भी करने नहीं देते, वो मेंटेलिटी है। तो हिस्ट्री वर्ड देखो, तुम हिस्ट्री वर्ड दो चीज से बना है। हिस्ट्री में एक चीज छिपी हुई है जिससे आप क्या कर सकते हो, पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ये देखो मैंने बॉक्स बना दिया, हिस्ट्री में छिपी है स्टोरी यानी कहानी। हिस्ट्री एक्चुअल में कुछ नहीं है, हिस्ट्री की परिभाषा भी ये कहती है कि अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स, कि जितनी घटनाएं हुई उनको क्रमवार सुना दो। हिस्ट्री आपकी खत्म हो गई। कहने मतलब हमें सुनानी क्या है, कहानी। हमारा तो काम सबसे इजी है, हमें सुनानी क्या है, कहानी। और नरेटिव, व्हाट काइंड ऑफ नरेटिव, किसकी कहानी, घर की, एक था राजा एक थी रानी मर गए खत्म कहानी, वो नहीं। अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स, कि जितनी घटनाएं आपके सिलेबस में हैं उसका एक नरेटिव, एक कहानी सुना दो, आपके हिस्ट्री तैयार हो गई। सब्जेक्ट पक करके खाना तैयार, खाने के लिए एकदम से सब्जेक्ट रेडी बैठा है। तो देखो हमारी पढ़ने की टेक्निक क्या रहेगी। हिस्ट्री में चलती है लिंकिंग। अब सर आप कहोगे ये क्या भारी सा वर्ड ले आओ, लिंकिंग। देखो लिंक करना क्या होता है, आपके आती है वेबसाइट की लिंक, इसे क्लिक कीजिए 500 रुपये मिलेंगे, मिलता कुछ नहीं है, ठन गोपाल व्हाट्सएप वाला। तो देखो लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ना। आपको हिस्ट्री जोड़ के पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी इस बार आपको पता है आपके बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स की डिजाइन कुछ ऐसी है कि आपको वो जंप करवाती है। वो पूरे चैप्टर में, जैसे मान लो आपको मान लो फर्स्ट एडी से शुरू किया आपके, या फर्स्ट सी से आपका कोई टाइम शुरू किया हिस्ट्री का, वो आपको वहां पे ले जाएगी, वहां से जंप करा के आगे ले आएगी। आप खुश हो जाओगे हमने तो 1900 तक पढ़ लिया, लास्ट में चैप्टर में कह देगी चलो भैया फिर वापस 0 पे चलो। तो एनसीईआरटी की हिस्ट्री बहुत शानदार हिस्ट्री है, आपको साथ साथ में रिवाइज करवा देती है चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही। आपको लगता है ये तो अभी पढ़ा था, वापस उल्टा काउंटडाउन शुरू कर दो। तो खैर इस डिटेल में बाद में आएंगे। हिस्ट्री का मतलब आप समझ गए, अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स। अब थोड़ी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, हमारी हिस्ट्री के बारे में। देखिए हिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, जनक, जिसको हम कहते हैं ना। जनक क्यों था, देखिए जनक के पीछे भी कहानी, हिस्ट्री की भी कहानी हिस्ट्री ही है। मैं कह रहा हूं हिस्ट्री इज अ स्टोरी, हिज स्टोरी इज हिस्ट्री। किसकी कहानी, उसके जनक की। फादर है, हिज ही होगा, फीमेल तो होने से रहे। तो फादर कौन था, देखो नाम याद रखना, हेरोडोटस। कौन था, हेरोडोटस। भैया ये हेरोडोटस कौन से खेत की मूली है, हेरोडोटस कौन से खेत की मूली है। तो देखना हेरोडोटस मैं तुम्हें समझाता हूँ कहाँ से आया था। हेरोडोटस के लिए एक मैप याद करो, देखो ठीक है, ये एक देश है और इससे ये देखो इतना बड़ा देश जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देश कौन सा है, ये भारत ही पाकिस्तान मान लो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई चलती है तो ये देश है ग्रीस, ठीक है ना। और ये देश है पर्शिया, पुराने ज़माने की बात है, आज पर्शिया वर्शिया जैसे कुछ नहीं है इतना बड़ा। ये देश है ग्रीस, ये है पर्शिया, और इनकी लगती है बॉर्डर पे एक दिन क्या हुआ, वही जो ऐड में आता है, साहब आपके यहाँ क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, उसको मजाक सहन नहीं हुआ, इन दोनों देशों की हो गई लड़ाई, वॉर हुआ, बैटल हुआ, युद्ध हुआ। वॉर होने पे क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हो रही है भयंकर, लोग इधर से आ रहे हैं मर रहे हैं, उधर से जा रहे हैं मर रहे हैं, दोनों देशों में लड़ाई हो रही है। यहाँ पे ये आदमी बैठा है अपने मस्त एप्पल खाते हुए, हेरोडोटस। इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसने कहा दुनिया आग लगे बस्ती में, अपन अपनी मस्ती में। तो हेरोडोटस बैठ के क्या कर रहा है, वॉर को देखता है और रोज अपनी डायरी में नोट करता है। तो इसकी जो डायरी है, उस डायरी का नाम हो जाता है हिस्टोरीज, हिज स्टोरीज। देखो नाम नहीं आ रहा, हिज स्टोरीज, उसकी कहानियां। हिस्टरीज नाम की डायरी नोट करता है, और ये पहली किताब थी जिसमें किसी देश की बकायदा इतिहास को नोट किया गया था, हिस्ट्रीज को नोट किया गया था। तो ये किताब पहली आपकी हिस्ट्री की किताब है, और इसको लिखने के कारण आपके हेरोडोटस जी है जो हमारे क्या बन गए, फादर ऑफ हिस्ट्री बन गए, हिस्ट्री के जनक बन गए, ठीक है। तो ये आपके हो गई भैया हिस्ट्री की बात। अब ये शब्द कहाँ से आया है, देखिए जो हमारा हिस्ट्री शब्द है ना, वो भी बहुत तगड़ी बात करता है। आप लोगों को अपने ऊपर घमंड फील होगा हिस्ट्री का मतलब जानते ही। देखो हिस्ट्री वर्ड है ना, ये लैटिन और ग्रीक ओरिजिन से निकलता है। ग्रीक से भी, ग्रीक भाषा होती है एक, और एक लैटिन भाषा होती है, दोनों भाषा होती है। इन दोनों भाषाओं से निकलता है, उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होकर के क्या कहता है, देखो उत्पत्ति में अपने आप परिभाषा कहता है, और खुद को इतना शानदार बताता है, कहता मैं हिस्टर हूँ, हिटलर नहीं हूँ, हिस्टर हूँ या हिस्टोरी हूँ, ठीक है ना, हिस्टोरीज हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है
कि इस वर्ड का मतलब होता है स्कॉलर्स, ठीक है ना, स्कॉलर्स, और इसका मतलब होता है नरेटिव्स। हिंदी में भी बता देते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। कहने वाले इसका मतलब होता है विद्वान, कि एक विद्वान, और उसके साथ क्या जोड़ दिया, कहानी। किसकी कहानी, किसी घटना की। तो जब कोई विद्वान आदमी हुई घटनाओं का क्या करता है, एनालिसिस करता है, यानी मंथन करता है कि भाई क्या क्या घटनाएं हुई है आज तक, उसको कहते हैं इतिहास। ठीक है ना। तो आया समझ में आपका सब्जेक्ट आपको क्या है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। कहने मतलब आप लोग विद्वान हो, देखो इस सब्जेक्ट को पढ़ते आप स्कॉलर बन गए, खुद पे गर्व महसूस कीजिए। आप बाकी सब्जेक्ट वालों को खुशी से कह सकते हैं चौड़े होकर के, हम देखो स्कॉलर है, क्योंकि हम जो मंथन करते हैं किसका, जो आज तक नरेटिव्स हुए, घटनाएं हुई उनका। ठीक है ना। तो आपको एक चीज नोट करनी है, ध्यान रखिएगा कि देखो एनालिसिस करना है किसका, यानी मंथन करना है किसका, आपको रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है ना, रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, कि जो पूर्व में हुई घटनाएं हैं, घटनाओं का लेखा जोखा। रिकॉर्ड करना, लेखा जोखा लगना होता है, अपने आवाज रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसको सहज के रख लेते हैं। तो देखो एनालिसिस, यानी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, मंथन करते हैं अपने दिमाग में कि यार ये पिछला इवेंट क्यों हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था, किसने किया था, कब किया था, कैसे किया था, सारा मिलके क्या बनता है, हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। तो ये आपके सब्जेक्ट की परिभाषा है। हिस्ट्री की परिभाषा तो क्या होगी, ये वाली, और सब्जेक्ट की पूरी ये परिभाषा है। ठीक है। अब हम पढ़ते क्यों, तो उद्देश्य देख लो, ऑब्जेक्टिव क्या हमारा हिस्ट्री पढ़ने का, उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी है कि बैठ के यहाँ किताबें लेकर के आप मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं, मजा तो आएगा। देखो पढ़ोगे तो इतनी मस्त मस्त कहानियां हैं, और ट्रिक पे होगी कहानियां, उंगलियों पे नाम हो जाएगा याद। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है हिस्ट्री पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव है, देखो सिंपल सी बात है। अपने को जब बचपन में थे, अपने को कहानी सुनाते थे कि याद है खरगोश कछुए वाली, खरगोश था, कछुआ था, खरगोश को बहुत घमंड था, वो कहता मैं जीत जाऊंगा, रेस करते हैं, खरगोश सो जाता और कछुआ धीरे धीरे चलता जीत जाता है। लास्ट में क्या दी होती है कहानी के, मॉरल यानी सीख, कि भैया जो आपको क्या है, खरगोश कछुए वाली कहानी से सीख मिलती है कि आपको कछुए की तरह लगातार काम करना चाहिए, सीख मिलती है। तो वही चीज कि टू लर्न फ्रॉम पास्ट, कि आपका इतिहास क्या कहता है, भूतकाल, उसमें हुई गलतियों को आप नहीं दोहराए, भूतकाल से सीखे, इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ठीक है ना। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। आपके 11वीं की क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री लगी थी। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब क्या हुआ था एक बार मैं बताता हूँ आपको। एक संस्था बनी थी लीग ऑफ नेशन। ठीक है, क्या बनी थी, लीग ऑफ नेशन। वो लोग डर गए थे, उन्होंने कहा यार एक वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसमें कितने लोग, लाखों लोग मर गए, कितने करोड़ों का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं हो तो क्या करते हैं, संस्था बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, संस्था लीग ऑफ नेशन। ठीक है ना। किस लिए, ताकि ये ध्यान रखे कि ऐसा वॉर दोबारा ना हो, मतलब हमने इतिहास से सीख ली ऐसा ना हो। हालांकि ये फेल रही थी और अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दोबारा होता है। तो भैया इतिहास हमें यही सिखाता है 2 वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब देश आसानी से लड़ते नहीं है ना। परमाणु हमला भी एक बार ही हुआ है, दोबारा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास से अपने सीखा है ये बात। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब ज्यादा अपना क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम, और अपनी मेन बात पे आते हैं कि भैया सर बुक्स कौन सी है। तो देखो हिस्ट्री अपने इंडिया में, भारत में 2 तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है ना। एक पढ़ाई जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, विश्व का इतिहास। अपने को दुख की बात समझो चाहे खुशी की बात समझो, अपने को भारत में रहते हुए भी दुनिया की हिस्ट्री जाननी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम भी तो दुनिया में हैं। हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, आप कह दो कि साहब मैं तो बीकानेर में रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ, पर भारत में नहीं रहता। ये तो बेवकूफाना बात हो गई कि भाई आप दुनिया में रहते हो तो वर्ल्ड की हिस्ट्री आपसे जुड़ी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा सेकेंड जो इस साल आपके हैं, इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास आपके इस साल है। क्या है भैया? भारत का इतिहास। ये किताब आपके इस साल लगी है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हिस्ट्री में इस साल रेगुलरिटी की बहुत आवश्यकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके 1 नहीं, मुस्कुराते जाओ, 2 नहीं और मुस्कुराओ, पूरी 3 बुक लगी है, 15 चैप्टर्स, 3 बुक्स, और तीनों बुक डिस्क्राइब करती है आपके सब्जेक्ट को। क्यों? देखिए इतिहास कैसे लिखा जाता था शुरू से। क्या है इतिहास? क्या मान रहे हो आप, कब से लिखा जा रहा है? इंसान जब से पैदा हुआ एक ही काम कर रहा है, अपनी डायरी में नोट कर रहा है? नहीं जी, इतिहास लिखने के तरीके थे। देखिए इतिहास में 3 काल आते हैं। आपकी आती है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल,
इसको क्या लिखेंगे, प्राचीन इतिहास, ठीक है ना। फिर आपके आती है मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है ना, जो हमारी दूसरी बुक है। मेडाइवल या मेडिवियल हिस्ट्री यानी मध्यकाल, ठीक है। लास्ट वाली वो अपने आज़ादी की लड़ाई और सब कुछ उसमें आता है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। ये है आधुनिक काल। तो अपनी तीनों किताबें भी देखो इस पे ही बात करेगी, 3 किताबें तीनों। पहली एंशिएंट हिस्ट्री, भारत का इतिहास है, भारत का प्राचीन इतिहास क्या होगा, यानी सिंधु सरस्वती घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सारा इसमें आएगा। मेडाइवल यानी मध्यकाल, भारत का मध्यकाल क्या था, हमारे ऊपर मध्यकाल में कौन राज कर रहे थे, मुगल राज कर रहे थे, सल्तनत काल के लोग राज कर रहे थे, विजयनगर बन रहा था, तो ये मध्यकाल में आएगा। मॉडर्न में हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हमारा मॉडर्न टाइम था, जो ब्रिटिशर थे, गांधी जी थे, सब उनकी बात आएगी। तो ये तीनों बुक अपनी इन 3 टॉपिक पे बात करती है। आपकी फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक ऐसे टॉपिक पे बात करती है। टोटल आपके 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं, ठीक है भैया। और हिस्ट्री देखो मैंने कहा कहानी है, इसको लाइन से पढ़ोगे तो कहानी की तरह तीनों बुक ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएगी 1 2 3 करते हुए, ठीक है ना। जैसे काउंटिंग याद रहती है ना आपको नींद में भी उठा के पूछ ले 2 का टेबल सुनाओ फटाफट, 2 2 4 6 8 ऐसे बोलने लग जाते हो। तो वैसे ही एंशिएंट से आप सारी लाइन से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा एक इंसान कभी था हड़प्पा में जिसने खेती की थी, उस खेती का परिणाम हुआ कि लोग शहरों में रहने लगे, उसका रिजल्ट निकला कि बड़े बड़े राजा बनने लगे, बड़े बड़े राजाओं का रिजल्ट निकला कि मेडिवियल काल में हम पे हमले हुए, उसका रिजल्ट निकला उन हमलों की सुगंध किसको लगी, गंध अंग्रेजों को लगी, वो हमारे ऊपर मॉडर्न टाइम में आए, उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारा देश हमने आजाद करवाया। देखो कहानी है ना एक, ये साथ में चलती है, सीरीज में चलती है। तो अपने सीरीज में चलेंगे और आप जिस दिन 15वां चैप्टर करेंगे बकायदा आपको उंगलियों पे होगा कि हम जीरो से चले थे एक आदिवासी बनके और अपने देश को आजाद करा के लौटे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, यानी भारत में क्या हुआ था वो पढ़ना तो और इजी काम है। खुद का सबको बढ़िया लगता है ना, खुद की जो होता है ना, खुद का वो जो कहानी चलती है आपका क्या, साडा कुत्ता टॉमी, तोड़ा कुत्ता कुत्ता, वो वाली बात है, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है ना, जानबूझ के। क्या अपना कुत्ता सबको टॉमी लगता है, दूसरा डॉग लगता है, तो वो वाली बात है। खुद की हिस्ट्री सबको बढ़िया लगती है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। पहला चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपको नाम बता देता हूं मैं अभी के अभी, जो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। और चैप्टर की टाइटल भी एनसीईआरटी इतना मस्त देती है, कहती है तुम खुद ढूंढो क्या है भैया, टाइटल से मैं कुछ नहीं बता रही। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका शुरू करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। उस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स यानी ईंटे, बीड्स यानी मणियां, एंड बोन्स यानी हड्डियां। देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको और भी कई कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में आपको हिस्ट्री के बताऊंगा कि हमें हिस्ट्री की जानकारी कहाँ से मिलती है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर की बात करते हैं। नाम सुनो, देखो ईंटे हैं, ईंटों से क्या हिस्ट्री पढ़ाओगे, मणियों से क्या हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और बोन्स, चलो बोन से तो फिर पढ़ लेंगे हम, हड्डियों से तो, बाकी इन 2 से क्या पढ़ेंगे सर। तो यही बात है, ये तीनों काम करेंगे स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में। किसकी हिस्ट्री की, किसके स्रोत के रूप में भैया, जिस जगह की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, जहां से भारत में इंसानों की बसावट शुरू होती है, जहां से इंसान की तरह रहता है और एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होती है, जहां की हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड हमें मिलता है। क्योंकि जिसका रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता वो क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक। देखो प्री हिस्टोरिक, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, प्राग ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री से भी पहले, यानी जिसका रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता वो क्या होता है, याद रखना, प्री हिस्टोरिक साइड में नोट बना लो कि जिसका रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता, इसका क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं भैया, इसको हमें पढ़ना भी नहीं है, इसको नहीं पढ़ रहे हम। किसको पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट चैप्टर को, जिसका पहला रिकॉर्ड मिलता है, जिसमें पहली बार इंसान बसा था, यानी सभ्यता। सही समझे जो लोग समझ गए, कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में पहली बार इंसानों की बसावट हुई थी, जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं। और सिविलाइजेशन की खासियत थी वहाँ की ईंटें, वहाँ की मणियाँ और वहाँ की हड्डियाँ कैसे थी, इनका क्या रोल था, ये सब हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। अभी तक के लिए एक मस्त बात आपके लिए, एक बात ध्यान रखिए, आपको पता चल गया होगा कौन सी सिविलाइजेशन है। इस चैप्टर को तो आप उंगलियों पर रट लेंगे, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं।
जिसके कई सारे नाम है, याद करो, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, इंडस वैली जिसको कहते हैं। और अब इसका नाम हो गया आपकी बुक में हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन कल्चर, क्योंकि सबसे पहली जगह हड़प्पा थी। खैर अगले वीडियो में बात करते हैं इस चैप्टर की, काफी बातें करेंगे, काफी बातें आपसे करनी और जानते रहेंगे अगले वीडियोस में। इसी के साथ लेक्चर को खत्म करता हूं और जाने से पहले एक बात आपके लिए, कि आप एसएससी के साथ अपनी पढ़ाई का सफर शुरू करने वाले हैं तो बिल्कुल मेहनत से घबराइएगा मत, हम भी नहीं घबराएंगे। एक बात ध्यान रखिए, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।